हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडी। और अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं इसके अंदर हम वन शॉट के अंदर वन चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम चैप्टर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यानी कि 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं, प्लानिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा ये नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। कहाँ मिलेंगे तो वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बने रहे साथ में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग होता क्या है, चैप्टर जो प्लानिंग वाला चैप्टर है इसका मेन क्या है, व्हाट इज प्लानिंग है। तो प्लानिंग की बात करें, कोई भी काम करते हैं हम, किसी भी वर्क को करने से पहले के बारे में पूरा प्लान बना देना कि उसको कैसे करना है, प्लानिंग होता है। यानी कि अब अभी हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, उसके बीच का जो होता है ना चीज, वो हम प्लानिंग के थ्रू उसको पूरा जो है कवर करते हैं। प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग जो है वो क्या है, डिसाइड करना एडवांस में, व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, और कैसे करना है। फ्यूचर में आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, वो सबसे पहले डिसाइड करने पड़ते हैं। ये प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, जो आपको इस आगे इस चैप्टर में और ज्यादा मदद करेगी। प्लानिंग करने से पहले ऑब्जेक्टिव या आप कह सकते हैं जो गोल है वो डिसाइड करने पड़ते हैं। ओके, अब आप फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट, तो आपका गोल क्या हो गया, आपका गोल हो गया आपके कुछ परसेंटेज हो सकते हैं 12th में, भाई बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स लेके आने, ये आपका गोल हो गया। अभी आप यहाँ है, फ्यूचर में आपका गोल है, तो उस तक कैसे पहुंचे, एक तो क्या करना है और कैसे करना है। क्या करना वो पता चल गया, भाई हमको इतने परसेंटेज बनाने हैं, अब कैसे बनाने हैं इसके बारे में एक प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसे कैसे बिजनेस के अंदर भी आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है, आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, ये सब कुछ प्लान के अंदर इंक्लूड होता है। प्लानिंग करना इतना भी हर कोई नहीं कर सकता। पहली बात, प्लानिंग के लिए आपको क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की जरूरत पड़ती है। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ अ प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहले जो मैनेजर होता है वही प्लानिंग करता है, और उसको सबसे पहले फर्स्ट हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव। और मैनेजर भी कौन से, टॉप लेवल वाले, है ना। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने से पहले वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लानिंग में सबसे पहले गोल या ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। इन्होंने एक और अच्छी चीज बताई है कि प्लानिंग जो है वो क्या है, वो ब्रिज, एक ब्रिज का काम करता है। कहाँ पर, गैप जो है बिटवीन, कहाँ, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, के बीच में प्लानिंग जो है ब्रिज का काम करता है। ब्रिज को पार करके हम वहां पहुंच सकते हैं। ओके, प्लानिंग मैनेजर के हर लेवल पर की जाती है, ऑल लेवल्स, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, तीनों लेवल पर प्लानिंग की जाती है। लेकिन मोस्टली जो प्लानिंग है वो पूरी की पूरी टॉप लेवल वाले मैनेजर करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट आगे मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल वाले मैनेजर जो है करते हैं। बट ऐसे देखा जाए तो इंडिविजुअली हर पर्सन कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर करता ही करता है। कि कोई अपनी करियर प्लानिंग करता है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करता है ना, कोई अपना कोई गोल होगा उसको हासिल करने के लिए प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग तो करते हैं, ऐसे बिजनेस के अंदर भी प्लानिंग होती है। एक चीज और, प्लानिंग जो है वो क्या है, बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। बेसिक मतलब सबसे पहला फंक्शन। बेसिक मैनेजरियल फंक्शन कौन सा होता है, आपको एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द इज द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग जो है वो बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। बिना प्लानिंग के ये आगे वाले फंक्शन काम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग काम करना स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इज अ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। ये डेफिनेशन दे रखी है आपको आपकी प्लानिंग की। इस डेफिनेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा रिलेटेड है प्लानिंग की प्रोसेस से। प्लानिंग की प्रोसेस हम आगे अभी जरूर समझेंगे। कोई भी प्लान बनाने के लिए सबसे पहले जो काम किया जाता है ना, वो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर सेट किया जाता है गोल या ऑब्जेक्टिव। मैनेजर सबसे पहले प्लानिंग करने से पहले क्या होगा, गोल होगा। अभी गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है,
जाना कहाँ है वही पता नहीं है, तो प्लानिंग कैसे करें। तो सबसे पहले गोल ऑब्जेक्टिव किया जाता है, फिर उससे रिलेटेड डेटा जितना भी होता है वो इकट्ठा किया जाता है ना, और फिर उस डेटा जो हमने इकट्ठा किया उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर एक प्लान बनाया जाता है, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंट मतलब उस प्लान को अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है, और उसके बाद उस प्लान की मॉनिटरिंग की जाती है कि प्लान वास्तव में सही से काम कर रहा है या नहीं। ओके, अब आती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ओके, अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस जब भी आती है ना तब क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में। जब भी इंपॉर्टेंस आती है तब क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, भाई हमारे लिए प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों करें प्लानिंग। तो सबसे फर्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या प्रोवाइड कराती है, डायरेक्शन। सुनील गेट बंद करना। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग हमको प्रोवाइड कराती है डायरेक्शन। ओके, देखो बिना प्लानिंग के डायरेक्शन नहीं मिल सकता। जब प्लानिंग हम कर लेते हैं ना तो फिर वो प्लान हमको चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई देखो ऐसे नहीं ऐसे करना, इस रास्ते नहीं इस रास्ते, क्योंकि उसमें सब लिखा हुआ है। और फिर उस प्लान को फॉलो करके हम पता चलता है कि इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते जाना है, ये नहीं करना है, ये करना है, और कौन से काम को कितना टाइम देना है, ये सब प्लानिंग से ही पॉसिबल है। प्लानिंग क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है डायरेक्शन। बिना प्लानिंग के डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये बहुत अच्छा है। देखो ये प्लानिंग का एक और इम्पोर्टेंस आ गई कि प्लानिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, गोल हमेशा फ्यूचर में होता है, हम उसे हासिल करना चाहते हैं जिसकी वजह से हम एक प्लान बनाते हैं। तो फ्यूचर जो होता है ना वो अनसर्टेन होता है। फ्यूचर क्या होता है बेटा, हमेशा अनसर्टेनिटी। फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहेगा, है ना। फ्यूचर में कल क्या होगा किसी को पता है क्या, अभी थर्ड वेव कोविड की आएगी या नहीं आएगी किसी को पता है क्या। आज के दिन में वीडियो शूट कर रहा हूँ सितंबर 22 को और 2021 के अंदर, अब बोल रहे हैं कि थर्ड वेव कोविड की आएगी इंडिया में, आएगी नहीं आएगी ये अनसर्टेन है, कुछ पता नहीं कितनी जबरदस्त असर होगा नहीं होगा, या वैक्सीन की वजह से नहीं आएगी आएगी, अनसर्टेनिटी रहती है। तो फ्यूचर में फिक्स नहीं थोड़ी होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फ्यूचर को अनसर्टेन बना देते हैं। बट अगर फिर भी हम अगर प्लानिंग कर लेते हैं ना तो वो अनसर्टेनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे सबकी वैक्सीन लगवा दी है ना, थोड़ा सा मास्क पहन लिया, तो हम तैयारी करके रख सकते हैं, थोड़ी सी रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड नंबर, प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग से क्या होता है, जो ऐसे काम जो फालतू के ओवरलैपिंग है, बार बार किए जा रहे हैं, एक ही काम को बार बार किया जा रहा है, वो कम हो जाता है। क्योंकि प्लान के अंदर पूरा स्पेशलाइजेशन के बेस पे होता है कि इस आदमी को ये काम करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, पूरा पहले से डिसाइड होता है। तो कोई भी आदमी वापस किसी काम को दो बार नहीं करेगा, है ना। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक जना करके चला गया फिर उसी काम को दूसरा भी आगे कर रहा है, एक जगह सभी इकट्ठे होकर बैठ गए, ऐसा नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होती है। वेस्टफुल एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ओवरलैपिंग नहीं होती है, वेस्टफुल एक्टिविटीज भी प्लानिंग से कम हो जाती है, इसलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड इनोवेटिव आइडियाज। प्लान बनाने के लिए आपने डेफिनेशन में मैंने बताया था आपको, आप ध्यान दिया हो तो प्लानिंग के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, इनोवेशन की जरूरत होती है। हर कोई प्लान थोड़ी बना सकता है। ओके, एक अच्छा प्लान बनाने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके बनाया जाता है, तो उसमें क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, इनोवेशन की जरूरत होती है। इसलिए प्लानिंग जो है ना वो नए नए आइडियाज लाते हैं उसके अंदर ना। बहुत सारे ऐसे पेपर जो है वो है ना फाड़े जाते हैं, खराब किए जाते हैं, तब जाके एक आइडिया आता है। प्लानिंग में भी ऐसा ही है, बहुत मेहनत लगती है तब जाके एक प्लान बनता है, और हो सकता है कुछ ऐसा आइडिया आ जाए दिमाग में जिससे उस गोल को अचीव करना बहुत आसान हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। फिर है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, और इतना अच्छा एनालिसिस किया जाता है ना कि हमारे सामने बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं। अल्टरनेटिव समझते हो, बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि भाई एक जगह हमें पहुंचना है, उसके लिए एक ऑप्शन ये है, एक ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, ऑप्शन के थ्रू जो है हम उन ऑप्शन जो है उनमें से, ऑप्शन मतलब वो आपके सामने अल्टरनेटिव्स हो गए, उन अल्टरनेटिव्स में कोई आप एक चूज करते हैं बेस्ट, जिससे आपको डिसीजन लेने में क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अल्टरनेटिव्स यहाँ दे रखा है कि ये जो है फर्स्ट प्लान है, इसको इजी करना सबसे बढ़िया है, लेकिन ये सेकंड प्लान को इजी कर इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है।
फर्स्ट प्लान को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन सेकंड प्लान को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, थर्ड प्लान को इम्प्लीमेंट करना और मुश्किल है, तो उसको थर्ड रैंकिंग दी है मैंने थर्ड प्लान को। बट टाइम फ्रेम की बात करें तो ये थोड़ा एवरेज टाइम लगाता है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा प्लान इम्प्लीमेंट और फटाफट काम हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। कॉस्ट की बात करें, ये बहुत महंगा है, ये बहुत सस्ता है, ये ठीक ठीक है। अब ओवरऑल देखें तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ रही है 6, यहाँ आ रही है 4, यहाँ आ रही है 8, तो हम कौन सा चूज कर लेंगे? तो ये अल्टरनेटिव हमारे सामने बने होते हैं, जिससे प्लानिंग जो है उसको उसमें डिसीजन लेना जो है वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, स्टैंडर्ड्स बने क्या बने होते हैं? स्टैंडर्ड्स। पेन चेंज कर लेता हूँ, समझना है इस चीज़ को। स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, स्टैंडर्ड्स का मतलब हो गया है कि भैया ये जो काम करना है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो है 1000 रुपीज़ आना चाहिए, कॉस्ट इतनी आनी चाहिए। अब अगर कॉस्ट ये है स्टैंडर्ड बना दिया, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। अब अगर आपकी कॉस्ट आ रही है 1050, 50 रुपये ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, आपने जो स्टैंडर्ड बनाया था प्लानिंग में उससे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो अब यहाँ क्यों आ रहा है, वजह क्या है, वाई कॉस्ट क्यों बढ़ी, उसका पता लगाओ। अगर किसी लापरवाही की वजह से बढ़ी है या कुछ कमी है तो उसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। आया समझ में? तो ये तो प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड हमारे सामने ले आती है, जिससे कंट्रोलिंग करना थोड़ा आसान होता है, आराम से हम उस कंट्रोल करके पता लगा सकते हैं कैसा क्यों। ये स्टैंडर्ड हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे प्लानिंग से। ओके, फिर आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। 7 फीचर्स है प्लानिंग के। तो सबसे फर्स्ट है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का पूरा फोकस कहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के अंदर। ओके, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, और जब ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करते जाते हैं, है ना, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था, और सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है या बिजनेस का जो गोल है उस तक हम आराम से पहुंच सकते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है बहुत सारे, ये प्लानिंग के थ्रू ही अचीव किए जा सकते हैं, बिना प्लानिंग के आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फीचर बता रहे हैं, प्लानिंग जो क्या है वो प्राइमरी फंक्शन है। जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के देखो कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 है ना, 5 फंक्शंस हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के, यानी कि मैनेजर को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे काम जो है मैनेजर को करने पड़ते हैं। लेकिन सबसे प्राइमरी कौन सा है, प्लानिंग, क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक ना ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, ना स्टाफिंग हो सकता है, ना डायरेक्टिंग, ना कंट्रोलिंग। तो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजर का प्लानिंग। प्लानिंग इज ऑल परवेसिव कह सकते हैं, प्लानिंग हर जगह है, चाहे टॉप लेवल का मैनेजर वो भी प्लानिंग करता है, मिडिल वाला भी करता है, लोअर लेवल वाले करता है। हाँ, सबसे ज्यादा प्लानिंग जो की जाती है वो टॉप मैनेजमेंट द्वारा की जाती है, बट फिर भी हर कोई प्लान करता है, हर इंसान प्लान करता है कि उसे कैसे काम करना है। तो प्लानिंग लगभग हर जगह होती है। अगर साइज की बात करें तो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, या मिडिल ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह जो है प्लानिंग होती है। ओके, फिर है प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आज करनी है फिर नहीं करनी, नहीं, प्लानिंग की जाती है, उसके बाद में जो है वही ऑर्गेनाइजिंग, फिर वो फंक्शंस जो थे, उसके बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग की जाती है, फिर वापस प्लान बनता है। क्या इस तरीके से आप कह सकते हैं, पहले गोल ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, गोल डिसाइड किए जाते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो है एक प्लान बनाया जाता है, और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर रिजल्ट आता है, उस प्लान को कंट्रोल भी किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, फिर वापस ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, नए वाले ऑब्जेक्टिव, फिर ऐसे पूरा ये प्रोसेस चलता ही रहता है। प्लान जो है, प्लानिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी बंद नहीं होगी। ये बहुत अच्छा है प्लानिंग का फीचर। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक मतलब समझते हो, प्लानिंग हम किसकी करते हैं, ऑब्जेक्टिव की, गोल की, और ऑब्जेक्टिव और गोल जो है वो कहाँ डिसाइड किए जाते हैं, किसके कहाँ पर होते हैं, वो फ्यूचर में हमें प्राप्त होने होते हैं, फ्यूचर में हम उसको अचीव करना चाहते हैं। प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, है ना। तो बिल्कुल, तो इसके अंदर हमें जो है बेस्ट एडवांटेज अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हैं तो फ्यूचर के बारे में एनालिसिस करके एक अच्छा प्लान बना सकते हैं, और प्लान होता ही फ्यूचरिस्टिक है, तो उसका बेनिफिट बिजनेस को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट आपका प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है उसमें डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व होती है।
क्यों इन्वॉल्व होती है? क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम बहुत सारे अल्टरनेटिव हमारे सामने होते हैं और प्लानिंग के हिसाब से उसमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं एक बेस्ट बढ़िया रास्ते को चूज कर सकते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव तक, हमारे गोल तक हमें पहुंचाएगा। तो प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व होती है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि प्लानिंग क्रिएटिविटी का काम है, इनोवेशन का काम है, तो मेंटल एक्सरसाइज होती है। ऐसे ही प्लान नहीं बनाया जाता है। सबसे पहले गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, फिर उस गोल तक कैसे पहुंचा जाए इससे रिलेटेड मार्केट से इंफॉर्मेशन लाई जाती है, उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद में जाके जो है एक प्लान बनता है। तो टाइम भी लगता है, एक्सपर्ट की जो है एक्सपर्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा जाता है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती है, उसके बाद में एक प्लान बनता है। तो ऐसे कोई प्लानिंग बन जाता है। तो प्लान एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, उसके बारे में कौन कैसे सोच सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक मेंटल एक्सरसाइज। अब आती है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ओके, सॉरी, लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की? बहुत अच्छाइयाँ कर ली, बहुत फ्यूचर्स कर लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं भाई प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है। वे यानी कि कह सकते हैं कि प्लानिंग कहाँ हमको रोक देती है, क्या कमियां हैं प्लानिंग के अंदर। तो प्लानिंग लीड्स टू रिग्रेडिटी। हम प्लान जो बना देते हैं ना, हम सोचते हैं भैया ये हमारा प्लान है, हम ऐसे 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 सीधा चलेंगे और हमारा गोल हमें अचीव हो जाए। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। भले कितना ही वेल डिफाइंड प्लान क्यों ना हो, कितना ही स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आपने क्यों नहीं ले लिया, बट फ्यूचर में क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता। ओके, बट यहाँ पर ये है कि द रिग्रेडिटी इन प्लान में क्रिएट डिफिकल्टी। ये जो रिग्रेडिटी होती है ना, जैसे प्लान जो है ना ऐसे बनाया जाता है, ऐसे, अब इस प्लान के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम आती है। बट रियलिटी ऐसे नहीं होती है। रियलिटी में हमको उस प्लान के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तब जाके जो है हम उस गोल तक अचीव कर पाएंगे। तो गोल तक पहुंचना, प्लान बना लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो प्लान कामयाब। हमको कई बार उस प्लान में चेंज करने पड़ते हैं जो कि प्लानिंग के अंदर पॉसिबल नहीं। आप प्लान में चेंज नहीं कर सकते। टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बना दिया तो आप कैसे चेंज कर सकते? ओके, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को तो उनको फॉलो करना होता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है ना। एनवायरनमेंट का मतलब अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था, है ना, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल। तो उसमें एनवायरमेंटल के डायमेंशंस आए थे, चाहे वो फिजिकल हो, लीगल हो, सोशल डायमेंशन हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, है ना। तो वो सब चेंज होते रहते हैं, यानी कि एनवायरमेंट कंटिन्यू चेंज होता था, होता है और होता रहेगा, जिसकी वजह से कई बार आपका प्लान काम नहीं कर पाता है ऐसे एनवायरमेंट में जहाँ पर जो है जो एनवायरमेंट के डायमेंशंस है वो चेंज होते हैं। ओके, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अभी तो आपने बोला था सर प्लान बनाने के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। जैसे टॉप लेवल का मैनेजमेंट अगर प्लान बनाना है, प्लान बना रहा है, तो उनको क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी। बट एक बार प्लान बन गया, अब उसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मिडिल लेवल वाले या लोअर लेवल वाले या एम्प्लॉइज, तो उनको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। जैसा टॉप लेवल ने प्लान बनाया है उनको तो उसके हिसाब से फॉलो करना, जिससे उनकी क्रिएटिविटी रुक जाती है। उनको पता है ये बोला है, चलो कर दो, बात खत्म। वो अपना दिमाग यूज नहीं करते। प्लान जो क्रिएटिविटी है उसको कम कर देता है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में कई बार खर्चा बहुत ज़्यादा आता है ना, क्योंकि बहुत सारा डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, डेटा प्राप्त करना पड़ता है, और डेटा कोई फ्री में थोड़ी मिलता है मार्केट के अंदर। बहुत ज़्यादा रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लग जाता है। और कई बार तो ये हो जाता है कि खर्चा ही प्लान बनाने का इतना आ जाता है कि फिर वो आगे जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कई बार ऐसा होता है प्लान बनाने में आप इतना टाइम लगा देते हो, प्लान को बनाने में इतना टाइम लगा देते हो कि बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता। ओके, इम्प्लीमेंट मतलब उस प्लान को अप्लाई करने के लिए टाइम ही नहीं बच रहा है, आपने प्लान बनाने में इतना टाइम लगा दिया है। ओके, तो ये भी हो सकता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटेड सक्सेस। प्लानिंग कभी भी सक्सेस होगा ही होगा आपका प्लान, ऐसी गारंटी दुनिया के अंदर कोई भी प्लान आपको नहीं दे सकता कि आपने प्लानिंग करी है तो आपको अब सक्सेस मिल जाएगी। आपने एक प्लान बना दिया, क्या आपके अब जो भी आपने सोचा है गोल परसेंटेज का वो आपको अचीव हो जाएंगे? नहीं।
के लिए उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं आपको, तब जाके गोल अचीव हो। प्लानिंग जो है वो आपको कोई गारंटी नहीं देता, अदर बहुत सारी चीजें जो काम करती है। ओके, अब इस टॉपिक का लास्ट जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच गया है प्लानिंग प्रोसेस, इसको हम करते हैं। अब कोई बोले सर ये लास्ट टॉपिक कैसे हो सकता है, और भी तो टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में। बेटा इस बार टर्म फर्स्ट के जो आपके एग्जाम है नवंबर के अंदर, उसके अंदर जो है ओनली जो आज मैंने कराया इस चैप्टर में वही आ रहा है, और प्लानिंग प्रोसेस भी आ रहा है। तो प्लानिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या। तो प्रोसेस का पहला स्टेप तो बहुत इजी है, वो हमने डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ा था कि प्लानिंग में सबसे फर्स्ट काम क्या किया जाता है, सेटिंग ऑब्जेक्ट की गोल डिसाइड करो। ओके, सबसे फर्स्ट काम क्या होता है प्रोसेस प्लानिंग के अंदर, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जहां से प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी वो है ऑब्जेक्टिव डिसाइड। बिना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके आप प्लान बनाओगे किसका, आपको कहां जाना है वही पता नहीं है तो प्लानिंग कैसे करोगे। ओके, इसमें ये लिखा हुआ है वो गोल या जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। फिर है डेवलपिंग प्रेमिसेस, ये बहुत अच्छा है। डेवलपिंग प्रेमिसेस, planning is concerned with the future which is uncertain and every planner using, अब देखो मैं बताता हूं ये प्रेमिसेस का मतलब क्या है। यहाँ है बेस, किस बेस पर आप प्लान बना रहे हैं कि फ्यूचर में ये होगा, क्योंकि प्लानिंग किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से, और फ्यूचर क्या रहता है, अनसर्टेन। फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता। अभी बहुत लोगों ने प्लान बनाए थे लेकिन कोविड की वजह से कितने लोगों के प्लान फेल हो गए। फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता, अनसर्टेन है, और आप फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हो। तो अब वहां वो जो आप फ्यूचर के बारे में बोल रहे हो कि ऐसा करेंगे फ्यूचर में तो ऐसा ऐसा हो जाएगा और आपको गोल अचीव हो जाएगा, उसका बेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि अभी जो बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है मार्च या अप्रैल के अंदर, या मैं आपको बोलूं ऐसे ही कि इंडिया में कोविड कब आ सकता है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे। आप बोलेंगे सर मार्च अप्रैल। मैं बोलूंगा क्यों, इसका बेस क्या है, आपने मार्च अप्रैल का ही क्यों बोला, क्योंकि इसका बेस ये है कि पहले हमको पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है कि 2 बार जब इंडिया के अंदर कोविड एक्टिव हुआ, ये वायरस एक्टिव हुआ, वो मंथ वो थे। बट क्या ये फिक्स है, बट फिक्स तो नहीं है, लेकिन का बेस यही है। ऐसे कैसे आप जो प्लानिंग कर रहे हो उसका बेस क्या है, आप पास्ट डेटा के बेस पर जो प्लानिंग कर रहे हो उसमें कौन सी एजम्पशन यूज कर रहे हो, एजम्पशंस को ही क्या बोला जाता है, प्रेमिसेस। ओके, तो 2 स्टेप हो गए प्लानिंग के, प्लानिंग प्रोसेस के। फर्स्ट हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड हो गया आपका डेवलपिंग प्रोमिसेस, फिर थर्ड है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ। जो आपने गोल सेट किया है एजम्पशंस लेकर के, उस गोल तक पहुंचने का कितने सारे अल्टरनेटिव। अब कोई बोले सर एक ही अल्टरनेटिव है वहां जाने तक का, तो क्या प्लान बनाना, कैसे सर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी एक विलेज में रहते हैं, ठीक है, कोई गांव में रहते हैं, और अब आपको वहाँ गांव के आसपास में जो सिटी है वहां आपको जाना है। अब आपको पता है वहां जाने का एक ही तरीका है, मान लेते हैं आप किसी ऐसे गाँव में रहते हैं ना, एज्यूम कर लो, वहां जाने का एक रास्ता है कि भैया एक सुबह आपको 7 बजे बस जाती है वही पहुंचाएगी, इसके अलावा वहां जाने का कोई साधन रिसोर्स नहीं है आपके। क्या प्लान बनाना, तो जाना है 7 बजे उस बस में बैठ जाना है, प्लान बनाएंगे क्या, कोई मतलब नहीं। प्लान तब बनता है जब हमारे सामने हमारा जो गोल है उस तक जाने के लिए एक नहीं बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, तब प्लान बनाया जाता है। अल्टरनेटिव्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे सर, तो मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी सिटी है आप वहाँ भी हैं और आपको जाना है दिल्ली, आपको दिल्ली जाना है। अब आप दिल्ली जाने के लिए आपके पास में क्या अल्टरनेटिव, आप बोल रहे हो सर बाय एयर जा सकते हैं, हाँ, एक ये है, और बाय ट्रेन जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हो ये, और सर बाय बस जा सकते हैं, ओके, बाय टैक्सी जा सकते हैं, ओके, खुद की गाड़ी लेके जा सकते हैं, ओके। तो ये कितने अल्टरनेटिव। ऐसे कैसे आपका जो गोल है या किसी बिजनेस का जो गोल है, गोल तक पहुंचने के क्या क्या तरीके हैं, कितने रास्ते हैं, कितने अल्टरनेटिव्स हैं, कितने ऑप्शंस हैं, उनका पता लगा। अभी मैंने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है,
उनका क्या करना, आइडेंटिफाइंग, मतलब ओनली उसका पता लगाना, आइडेंटिफाई करना। तो फर्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिए, सेकंड हमने एजम्पशन डिसाइड कर ली कि वो ऑब्जेक्टिव जो है वो उस प्लान बनाने की एजम्पशन क्या है। थर्ड हमने जो अल्टरनेटिव्स है वो आइडेंटिफाई कर लिए, ओनली आइडेंटिफाई किए। अब है इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, इवेल्यूट करो। इवेल्यूटिंग का मतलब क्या हो गया, भैया आप यहाँ हो, दिल्ली आपको जाना है, दिल्ली कैसे जाओगे, बाय एयर, एयर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा सर, 2 घंटे लग जाएंगे, पैसे कितने लगेंगे सर, 6,000 रुपये लगेंगे, ये इवेल्यूशन हो रहा है। अच्छा दूसरा, दूसरा सर ट्रेन से जा सकते, कितने घंटे लगेंगे सर, वहाँ ट्रेन से जाने में कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। ओके, अच्छा और फेयर कितना लगेगा, खर्चा कितना आएगा सर, खर्चा आ जाएगा आपके यहाँ, ज़्यादा नहीं आएगा, 1,500 रुपये में आप जा सकते हैं। बाय बस कितना घंटा टाइम लगेगा सर, बस भी लगभग 8 घंटे ले लेगी, और ये आपको यहाँ पर आपका फेयर आ जाएगा 2,000 रुपये का। और बाय टैक्सी जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा खर्चा आएगा आपके, 8,000 रुपये जो है वो, या मान लेते हैं 6 से 7 हज़ार रुपये जो है आपके पेट्रोल के लग जाएंगे बाय अगर टैक्सी जाते हैं तो, और वहाँ पर भी 8 आवर्स लगेंगे। ये होता है ई वैल्यूएशन। जो आपने ऑप्शन चूज किए हैं, इवेल्यूएट किए हैं, सॉरी, जो ऑप्शन का आपने आइडेंटिफाई किए हैं, जिन ऑप्शंस को आपने थर्ड स्टेप के अंदर पता लगाया, उनका इवेल्यूशन कर लिया। ओके, अब उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर, अब आप देख लो आपको कौन सा सही लग रहा है। तो सही तो बायोडाटा एयर लग रहा है, लेकिन वो तब जब आपका पहुंचना अर्जेंट हो, आपको कम टाइम में पहुंचना, वरना सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है, अगर पैसा बचाना है, टाइम आपके पास है तो ट्रेन। तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है, उस अल्टरनेटिव को क्या कर लेना, एक को। अभी तक प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है डिसाइड कर लिए, उसके बाद हमने उसकी एजम्पशंस क्या है वो डिसाइड कर ली प्लानिंग की, उसके बाद में हमने बहुत सारे अल्टरनेट क्या किए, आइडेंटिफाई किए, उसके बाद में उसका इवेल्यूशन किया, इवेल्यूटी कर दी हमने उसमें, और उसके बाद में कोई एक सेलेक्ट कर लिया अल्टरनेट। ओके, फिर है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब आपने जो प्लान बनाया है उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट मतलब उसको एक तरह से आप कह सकते हैं हिंदी में लागू करना है, अप्लाई करना है। अच्छा सर इम्प्लीमेंट कर दिया, अब क्या करना है, इम्प्लीमेंट करने के बाद छोड़ना नहीं है, अब आपको उसको फॉलो अप करना है। फॉलो अप समझते हो, तो देखना है, उस पर कंट्रोल रखना है कि हाँ जैसा प्लान में लिखा हुआ वैसा वैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, सब लोग प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फॉलो अप कर। ओके, तो ये हो गया आपका प्लानिंग प्रोसेस, और ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। कुछ बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया, जो कि टर्म फर्स्ट के अंदर आएगा, और 1 शॉट के अंदर ही मैंने आपको इसको करा दिया है। ठीक है, अब आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो कहाँ मिलेंगे वो बता देता हूँ। इसके अलावा MCQ सीरीज भी चल रही है। नोट्स की बात करें तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, @कॉमर्स वाले गुरुजी, कॉमर्स वाले गुरुजी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज की डेट में वहाँ अपलोड कर रहा हूँ मैं, तो आज की डेट याद रखना, 22 सितंबर 2021 को अपलोड कर रहा हूँ। इस डेट को जाके चेक करोगे तो नोट्स मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद 5th करेंगे, फिर सीधा हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे, और टर्म फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। MCQ की बात करें तो चैप्टर फर्स्ट के MCQ में अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका। आप हमारे साथ बने रहें, सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।